डीएनए में तो डोनाल्ड ट्रंप को शायद अब समझ में आ गया होगा कि व्हाइट हाउस के दरवाजे अगर ग्लोबल आतंकवादियों के सम्मान में खुलते हैं तो उसका दुष्परिणाम दिखने में ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे व्हाइट हाउस आतंकी हमलों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तालिबान से जोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी अपने दुश्मन को पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क से लड़वाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वक्त तालिबान और तहरीक तालिबान दोनों पाकिस्तान से संभल नहीं रहे। पाकिस्तान में तालिबान के बदले की धमकी का आतंक है, जिसकी शुरुआत अफगान तालिबान की तरफ से हो चुकी है। बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें हमने कल आपको दिखाई थी, लेकिन आज अफगानिस्तान ने अपनी जो ताकत पाकिस्तान के अंदर घुसकर दिखाई है, उससे मुनीर की आतंकी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सबसे बड़ा टूल बने आतंकी संगठन आईएसआईएस में खौफ पसर गया है। आज आपको अफगानिस्तान के उस नए हथियार के बारे में जानना चाहिए, जिसकी तस्वीर पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। कल पाकिस्तान में इमरान खान की हत्या की खबर गर्म थी, जिसका अपडेट आज हम आपको देंगे, लेकिन आज पाकिस्तान में तालिबान के 12 जिंदा बमों की खबर फैल गई, जिसके बाद लाहौर, रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक तनाव पसर गया, क्योंकि पेशावर की तस्वीरें अभी तक पाकिस्तान भूल नहीं पाया। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डर इस बात को लेकर पसरा है कि अफगानिस्तान 9 बच्चों की मौत का बदला कैसे लेगा। क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान से या पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इस वक्त अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनवा के बीच के मुश्किल रास्तों पर नजर आए खतरनाक हथियारों से लैस तालिबान लड़ाकों को देखकर लग रहा है। आज पाकिस्तान में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में तालिबान लड़ाकों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों के जरिए पाकिस्तान में घुसते देखा गया। पाकिस्तानी इन पश्तून लड़ाकों के बारे में जानते हैं, उनको जो टारगेट दिया जाता है उसे पूरा करने के लिए ये मरने तक को तैयार रहते हैं। फिलहाल वीडियो में दिख रहा है पहाड़ी रास्तों में दूर तक तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर ये पाकिस्तान में घुस गए तो किसी शहर पर भी कब्जा कर सकते हैं। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी का पूरा नेटवर्क इनकी मदद के लिए तैयार बैठा है। इसके अलावा एक और वीडियो में ये तालिबानी पहाड़ पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन दुर्गम रास्तों का पाकिस्तान में घुसने के लिए उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पर पाकिस्तान की सेना भी निगरानी नहीं कर सकती, और पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के माहिर इन तालिबानियों को मुनीर की आतंकी सेना अगर यहां पर घेरने की कोशिश करेगी तो उसको बड़ा नुकसान होना तय है। इसलिए वीडियो सामने आने के बावजूद मुनीर की कायर सेना यहां पर आने की हिम्मत नहीं करती। आज आपको तालिबानियों की पाकिस्तान में एंट्री की खबर का पाकिस्तान में असर भी देखना चाहिए। आपने तालिबान की पाकिस्तान में एंट्री के वीडियो पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की बात सुनी। पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में घुसे आतंकवादी कुछ खास टारगेट लेकर आए हैं, और एक टारगेट ऐसा है जिस पर आंच आई तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या पाकिस्तान के लोगों को अब तालिबान से मुनीर की जान को लेकर खतरा नजर आ रहा है? इसके अलावा पाकिस्तान में माना जा रहा है कि अफगानिस्तान से एक बार जंग शुरू हुई तो यह जंग भारत से होने वाली जंग से भी ज्यादा खतरनाक होगी। मतलब पाकिस्तानी मान रहे हैं एक बार तालिबान का हमला शुरू हुआ तो पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जा भी हो सकता है, और बड़ी संख्या में पाकिस्तान के अंदर घुस रहे तालिबानी जहां जाएंगे वहां पर सब कुछ बर्बाद कर देंगे। आज आपको पाकिस्तान की कुछ और तस्वीरें भी देखनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान के एक्सपर्ट सोच रहे हैं वो तो पाकिस्तान में होना शुरू भी हो चुका है। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के लड़ाके सीधे पाकिस्तान की सेना और सप्लाई पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त जिस गाड़ी को आप स्क्रीन पर जलता हुआ देख रहे हैं वो पाकिस्तान की सेना का एक ट्रक है जो सैनिकों के लिए रसद लेकर जा रहा था, लेकिन टीटीपी के लड़ाकों ने उसमें आग लगा दी। इसके अलावा खैबर पख्तूनवा के कई इलाके पूरी तरह टीटीपी के कब्जे में आ चुके हैं। अब टीटीपी की सेना खैबर पख्तूनवा की सड़कों पर झंडों के साथ परेड करती है, और खैबर पख्तूनवा के लोगों को अब टीटीपी के शासन में रहने की आदत पड़ती जा रही है। खैबर पख्तूनवा के बन्नू इलाके में जहां टीटीपी की ये परेड चल रही है, पाकिस्तान की कायर सेना अपने मोर्चे को छोड़कर भाग चुकी है, और अब इस इलाके में टीटीपी के लड़ाके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेता भी मुनीर की आतंकी सेना के सरेंडर वाले चरित्र को जानते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करके पाकिस्तान पर कब्जा करने में लगे मुनीर और पाकिस्तान की सेना का सच से अब सामना करवा रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम नेता मौलाना फजलुर रहमान के निशाने पर भी तालिबान से पिट रही पाकिस्तान की सेना है। मौलाना ने पाकिस्तान की सेना से कहा है कि वो देश के सामने अपनी ताकत की सही तस्वीर रखे। मुल्क को बहकाया गया तो पाकिस्तान फिर से टूट सकता है।
इस बीच पाकिस्तान को अफगानिस्तान की नई ताकत भी डरा रही है। आज अफगानिस्तान से आए ड्रोन्स ने पाकिस्तान में छिपे अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। बीती रात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के खैबर जिले में आईएसआईएस के ठिकानों पर आसमान से ड्रोन हमला हुआ। आईएसआईएस के ठिकाने पर हुए इस हमले में 3 बड़े आतंकी कमांडर मारे गए। अब्दुल हकीम तोहादी, गुल नाजिम और सादिक यार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करते थे। तालिबानी मीडिया का दावा है कि ये सभी अफगानिस्तान के अंदर कई हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला करने के बाद ये किलर ड्रोन आसानी से अफगानिस्तान वापस चले गए। ड्रोन हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हैवी मशीन गन से ड्रोन पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन ड्रोन को नुकसान नहीं हुआ। अफगानिस्तानी मीडिया का दावा है कि अफगानिस्तान में ही ऐसे ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में इस बार अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर बढ़ी तो अफगानिस्तान ड्रोन पाकिस्तान के लिए दोहरी मुसीबत साबित होंगे, क्योंकि तालिबान तो पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी ड्रोन दाग सकता है। वैसे आज पूरे पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावरों को लेकर भी एक अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े शहरों में 12 आत्मघाती हमलावरों के दाखिल होने की खबर है। पेशावर अटैक के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बच्चों पर एयर स्ट्राइक की थी, इसीलिए पाकिस्तानियों को इस बात का भी डर है इस बार आत्मघाती हमला कहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक तरफ टीटीपी के लड़ाके परेड कर रहे हैं। अफगान तालिबान ड्रोन भेजकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मेहमान आईएसआईएस आतंकवादियों को मार रहा है और मुनीर के आतंक की सेना कुछ नहीं कर पा रही है।